एक से प्यार करना और दूसरे को मार के खाना। कि आप एक जंतु को खूब प्रेम कर रहे हैं और दूसरे जंतु को फिर प्लेट में खा रहे हैं। वो अपना रक्षा नहीं कर सकता है, वो आपसे लड़ नहीं सकता है, वो आपसे जीत नहीं कर सकता है। आप उसे अपने ताकतवर जानवर लोगों ने क्या गुनाह किया है कि इसको हम लोग पिंजड़ा में रखते हैं? पक्षी लोगों ने क्या गुनाह किया कि उसे हम लोग पिंजड़ा में पाल के रखते हैं? ये इन्वेंशन हुआ है इंडिया में ही इतना क्रूरता के साथ कि क्या कि ऐसा खाल उधेड़ दिया गया है चमड़ा और इसके अंदर भूसा भर दिया गया है और इसका मुंह लगा दिया है, इसमें लकड़ी लगा दिया गया है। क्या आप गाइस परमिशन ले रहे हैं इसमें हाथ डालने के लिए? कई लोग पूछेंगे कि ये लोग वीगन को सपोर्ट कर रहे हैं, कई लोग ये समझेंगे कि वीगन क्या होता है। वीगन वेजिटेरियन के एक पायदान ऊपर होते हैं। तो वेजिटेरियन को लेकर और जानवरों की आज़ादी को लेकर जो युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, इनसे जाने बताएंगे क्या नाम हुआ? मेरा नाम ऋषिका रॉय है, मैं बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ की स्टूडेंट हूँ, अभी सेकेंड ईयर में हूँ। वीगन बनने का मेरा तात्पर्य ये है कि हम लोग जानवर से जुड़ा कोई भी सामान यूज़ नहीं करते, चाहे वो दूध हो, दूध का सामान हो, दूध का मिठाई हो, सिल्क वॉर्म का साड़ी हो, मेकअप का कॉस्मेटिक का सामान हो, लेदर हो, लेदर का बैग हो या सिल्क वॉर्म हो या फिर हनी भी हो, जानवर से कोई भी बना सामान हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। इसके खिलाफ अवेयर फैला रही समाज में कि आप लोग भी मत फैलाइए। हाँ, अवेयरनेस हम ये फैलाना चाह रहे हैं कि जीने का हक हमें भी है और इंसान जानवर को भी है। तो मेरा एक स्लोगन है कि जीने का हक किसको है, इंसान जानवर सबको है। कई लोग ये तर्क देते हैं कि अगर हर कोई शाकाहारी हो जाएगा तो फिर नेचर का बैलेंस कैसे बनेगा? हर ऐसा हो नहीं सकती हर लोग वेजिटेरियन बन जाए। अगर किसी का आप उम्मीद से ही तो ये फैला रही है ना सरकार। अभी पूरे इंडिया में सिर्फ 9% वीगन है। हम लोग चाहते हैं कि 100% हो जाए ताकि जानवर पे हो रहे अत्याचार बंद हो जाए। जानवर अगर एक्सटेंट नहीं होंगे, अगर वो जानवर को रिप्रोडक्शन नहीं किया जाएगा, एक्सटेंट होंगे भी तो नेचुरल तरीके से होंगे। हम लोग बार बार आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू उसको प्रेग्नेंट कर रहे हैं, उसके साथ अत्याचार कर रहे हैं, उसके साथ गलत कर रहे हैं, एक तरीके के उसके साथ रेप कर रहे हैं। तो ये गलत है, ये बंद होना चाहिए। कई लोग ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, तो इंसानों को तो न्याय मिल नहीं पा रहा है, आप जानवरों को न्याय दिलाने के लिए मैदान में आ गई। इंसान को राइट दिलाने के लिए बहुत से ऐसे इंसान क्या हुआ? ऋषि कुमार मेरा नाम हुआ। इंसान को इंसाफ दिलाने के लिए बहुत सारे आदमी हैं, लेकिन जानवर के लिए कौन खड़ा होता है? हम ही लोग खड़े हैं। जहाँ पे देखिए अभी कुछ देर पहले हंस रहा था, सब क्लैप कर रहा था। ये बहुत बेहूदगी वाला काम करता है। एनिमल का जहाँ नाम याद लीजिएगा, जैसे वहाँ पे हम लोग का पिंजरा है, आइए इधर आइएगा थोड़ा। इंसान जो हम लोग क्या मैसेज दे रहे हैं आप? ये मैसेज इसका है कि जो बलि प्रथा होता है उसको नहीं करना चाहिए। बलि का मतलब होता है कि अपने अंदर जो शैतान है उसको मारना है, मतलब कि अपने अंदर का अहंकार, गुस्सा, ईर्ष्या, ये सब को मारना होता है ना कि किसी बेजुबान जानवर के लिए और उसको काट दिए। ये कहाँ का इंसाफ हुआ? और इस पिंजरा में डालने का ये अर्थ हुआ, किसी भी मुर्गी को या फिर किसी भी मछली को, कोई भी जानवर किसी को भी अगर आप कैद में रखते हैं तो इंसान पहले अपने आप को यहाँ उसके अंदर रख के देखे, एक दिन रख के देखे, उसको पता चल जाएगा कि जानवर के पास कितना कष्ट होता है। जो हम लोगों का मुर्गी होती है, मुर्गी को इस तरह से ट्रीट किया जाता है। आप देखते होंगे जब काटते हो आप, जैसे मुर्गी को बोलता है मुझे मुर्गी बहुत पसंद है, ये मुझे खाना पसंद है। अगर उसको बोला जाए कि तुमको पसंद है तुम खुद काट के खाओ। हम लोग को फल फूल खाते तो हम लोग खुद से काट के खा सकते हैं, क्योंकि कोई तर्क देता है कि आपके पास नाखून है, ये कैनाइन वाला दांत है, उसे आप क्यों नहीं मार रहे? हाँ, तो ये था ना, देखिए मेरे पास नाखून। ये सवाल यही, कई लोग ये कहते हैं कि कैनाइन जो टीथ है वो तो हमें नेचर ने ही दिया है कि हम मांसाहारी है बायोलॉजिकली, तो फिर इंसान कैसे तय करेंगे कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए? हाँ, तो कैनाइन वाला जो दांत है ना, हम लोगों को तो नाखून भी है, कैनाइन वाला दांत भी है। इसका मतलब कि हम मेरे पास नाखून है तो हम किसी का भी वध कर दें? वध कर सकते हैं? नहीं ना कर सकते, क्योंकि हमारे पास बेसिक नॉलेज है कि किसी को, मतलब ये तो हमारे बहुत पूरे जो हम लोग आदिवासी लोग था, वहाँ से हम लोग का एवेल्युएशन करते करते हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। और एक समय आएगा जब ये धीरे धीरे छोटा हो जाएगा। ये अपेंडिक्स जैसे हम लोग के पास था, पहले बड़ा था, अब धीरे धीरे छोटा हो रहा है। ऐसे ही हम लोग इवोल्यूशन करते करते यहाँ पहुँचे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि किराने तक किसी को भी फाड़ के मार के फाड़ जाए। इसका मतलब पॉपुलेशन तो इंसान का भी बहुत ज़्यादा है, 140 करोड़ है। इसका मतलब एक इंसान दूसरे इंसान को मार के खाने लगे। नरभक्षी लोग तो खा ही रहे, इंसान को मार के भी इंसान खा जाते हैं। कई ऐसे केसेस आए हैं। हाँ, कुछ केस तो आप देखे होंगे कि इंसान को नागालैंड में देखेंगे कुत्ते को मार के खा रहा है, चाइना में देखे होंगे कि ऐसा प्राणी खाता है। ये गलतफहमी मत फैलाइए, नागालैंड में सब लोग कुत्ते नहीं खाते, एक प्रजाति है वही खाती है। ऐसा परसेप्शन देश में मत जनरेट कीजिए। हम सबको नहीं बोल रहे हैं, कुछ जो आदमी होते हैं यहाँ पे, कोई सब थोड़े ना यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन है, कुछ वीगन है, कुछ नॉन वेजिटेरियन है, कुछ वेजिटेरियन है। हम सब के बारे में नहीं बोल रहे हैं। लोग ये कह रहे थे, पूछिए कि लोग वेजिटेरियन तो हो नहीं पा रहे, वीगन तो उससे भी एक अपडेटेड वर्जन हो गए। पहले वेजिटेरियन तो बनिए, उसके बाद वीगन बनना बहुत आसान हो जाएगा। पहले वेजिटेरियन तो बनिए। मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ। क्या मैसेज दे रहे इस पोस्टर के? ये से पोस्टर से मैसेज दे रहा हूँ कि आप जितने कुत्ते को जितना प्यार करते हैं
आप जितने कुत्तों में आप प्यारनेस देखते हैं, लवनेस देखते हैं, आप हर एक जंतु, जितना भी जंतु है सबको देखिए, आप सबको रखिए, उतना सबको प्यार दीजिए। आप जितना उसे प्यार दीजिएगा वो आपसे 100 गुना ज़्यादा प्यार देगा। तो ये प्रजातिवाद एक नाम होता है। प्रजातिवाद कहने का अर्थ है कि आप एक जंतु को खूब प्रेम कर रहे हैं और दूसरे जंतु को फिर प्लेट में खा रहे हैं, तो ये तो प्यार, जंतु वाला प्यार, ये तो झूठा प्यार हो गया। तो ऐसा प्यार करना है कि सारे जंतु से प्यार करना है, दिखावा नहीं करना है कि हाँ हम कुत्ते को बहुत प्यार कर रहे हैं, मेरे पास बहुत बड़ा महंगा कुत्ता है, हम कुत्ते को घुमाने ले जाते हैं और एक तरफ चिकन मटन खा रहे हैं, बीफ खा रहे हैं, ये सब खा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे जंतु को, जितने भी जंतु हैं सबसे प्रेम कीजिए। आप जितना उसे 10 गुना प्रेम कीजिएगा वो आप पे 100 गुना प्रेम बरसाएंगे। और आप में जो जंतु में आप में जितना दर्द होता है, आपको कोई थोड़ा सा सुई हलता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कोई आपको सुई हलाता है तो आप कहते हैं अरे यार बहुत दर्द हो रहा है, इतना ये आप मुंह बनाते हैं। तो समझिए कि एक सुई हलाने पर इतना दर्द होता है, तो उतने जंतु सबको जिसका गर्दन काट दिया जाता है और गर्म पानी में उसको रख दिया जाता है, गर्दन रेता जाता है, उसको कितना दर्द होता होगा। आप लोग इमेजिन करिए कि आपको थोड़ा सा चोट लग जाता है तो आप कहते हैं, चारों बगल दिखाते चलते, यार मेरा पैर टूट गया, मेरा चोट लग गया, ये हो गया, बंडेज करवाओ, डॉक्टर बुलवाओ। और जीव जंतु को भी तो बारे में सोचिए कि उसको सावन खत्म होंगे फिर से शुरू हो जाएंगे लोग। अभी तो भगवान शिव के लिए सब सावन में देखे हैं कि जो सावन है, शिवनाथ जिनका नाम है पशुपतिनाथ, भोलेनाथ है जिनका नाम है। आप बहुत सारे दुकानों पर देखते हैं कि लिखा रहता है लहसुन प्याज तक मत खाइए, लहसुन प्याज नहीं खाना है। अब देखिए लहसुन प्याज में भी ठीक है, मानते हैं कि उसमें भी जान होता है, लेकिन उसमें नर्वस सिस्टम नहीं होता है। हाँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होता है। कई लोग अंडा खाते कहते हैं वेजिटेरियन है। नहीं, अंडा वेजिटेरियन बिल्कुल नहीं है। इसको एक मुर्गी साल में कितने अंडे देती है, अगर यहाँ पर कोई किसी को पता हो तो बता सकते हैं कि एक साल में मुर्गी कितने अंडे देती है। लेकिन आर्टिफिशियल द्वारा ज़बरदस्ती उस मुर्गी को बहुत सारे अंडे दिलवाया जाता है और फिर बाद में जब वो मुर्गी अंडे देना बंद करती है तो गड्ढा खून कर उसको बहुत निर्दयी तरीके से, आप लोग वीडियो यूट्यूब पर बहुत सारा है, लेकिन आप लोग ये वीडियो नहीं देखिएगा, आप लोग रील्स देखिएगा, आप लोग क्रिकेट देखिएगा, आप लोग गुटखा पान मसाला का वीडियो देखिएगा। लेकिन ये सब जो अत्याचार हो रहा है देश में, क्लाइमेट चेंज हो रहा है जंतु के वजह से, इस पर कोई ध्यान नहीं देगा। इस पर भी ध्यान दीजिए क्यों क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्यों ग्लेशियर पिघल रहा है, क्यों इतना तापमान आज बढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा तापमान इस गर्मी में आप लोग देखे हैं कि इतना तापमान क्यों बढ़ गया। इसका मेन कारण ये जीव हत्या, इंडस्ट्रियल एरिया भी है, लेकिन जीव हत्या भी इसका बहुत बड़ा कारण है। और आप कहते हैं कि भगवान पे चढ़ा के हम माता को खुश कर दे रहे हैं, बलि प्रथा को जिस तरह से, उस पर कुछ लगता है कि बलि प्रथा जो होता है, तो बलि आप चाहे कुछ भी दे रहे हो तो आप अपने जो आपका अहम है, आपके अंदर जो बुराई है, आपके जो भी आपके अंदर कुछ भी बुराई है उसको आप दीजिए ना। एक बेजुबान निर्दोष जानवर है, वो अपना रक्षा नहीं कर सकता है, वो आपसे लड़ नहीं सकता है, वो आपसे जीत नहीं सकता है। आप उसे अपने ताकतवर जो है उसका ये दिखाकर आप उसको उसके मर्जी के खिलाफ हत्या कर देते हैं और बोल रहे हैं कि हम इसको अपने देवी से खुश होने। देवी जो क्या है वो प्रकृति है, प्रकृति जो माँ जो है, कोई भी हम सब क्या उन्हीं के संतान है, तो कोई भी माँ अपने ही बच्चों का मतलब हत्या करके क्यों खुश होगी। पोस्टर में आप क्या मैसेज दे दें? ये पोस्टर में हम लोग मतलब ये दूध के बारे में है, तो दूध के मतलब ये कि दूध के कारण भी गाय भैंस के साथ बहुत ही शोषण किया जाता है, उनके साथ क्रूरता की जाती है। बेसिकली जब दूध देना वो बंद कर देते हैं ना तो उनको मार दिया जाता है और कोई ऑप्शन नहीं है। भारत बीफ का सेकंड मोस्ट मतलब टॉप एक्सपोर्टर बन चुका है, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, डेयरी इंडस्ट्री है। डेयरी इंडस्ट्री बीफ पर ही चलती है। हम सभी को पता है कि इंसान का दूसरा नाम क्या है, स्वार्थी। इंसान का दूसरा नाम क्या है, स्वार्थी। इंसान अपने स्वार्थ के लिए हर वो चीज़ करने को तैयार है। साथ ही साथ अगर जानवर को मारने की जब बात आती है तो जानवर को मारने के लिए वो बेताब हो जाते हैं कि चलो भाई हमको अपना स्वार्थ मिटाना है। क्या जीभ का स्वार्थ, स्वाद का स्वार्थ मिटाना है, तो हम उसको मार के खा रहे हैं। ज़रा अपने घर के उस औलाद को, किसी भी बच्चे को ज़रा मार कर दिखाए, आज अगर उनको मार करके खाने को दिखाए तो पता चले। प्रकृति ने दोनों को जन्म दिया है, इंसान को भी उतना ही समय में जन्म दिया है और एक जानवर को भी उतना ही समय में जन्म दिया है, लेकिन इंसान ये भूल जाता है कि नेचर के द्वारा बनाया हुआ हम दोनों हैं। इसका पैर देखिए, लकड़ी का है। एक्चुअली हुआ ये है कि ये गाय बच्चा दी है, बछड़ा है, उसको बेच दिया गया है स्लॉटर हाउस यानी कसाई खाने, कत्ल खाने, ताकि क्योंकि ये मेल था तो मेल का कोई काम होता नहीं है डेयरी इंडस्ट्री में, तो उसको बेच दिया गया है। तो बेच दिया गया है तो गाय इतनी इमोशनल होती है, हाँ जितना इमोशन हम लोग में है उतना उससे ज़्यादा इमोशन गाय और भैंस में भी है। इसीलिए
ये क्या करती है, जब तक उसका बछड़ा उसके पास नहीं आता है ये दूध देना बंद कर देती है। तो क्या करता है इंसान, ये जो बनाया गया है ना, ये इन्वेंशन हुआ है इंडिया में ही इतना क्रूरता के साथ कि क्या कि ऐसा खाल उधेड़ दिया गया है चमड़ा, और इसके अंदर भूसा भर दिया गया है और इसका मुंह लगा दिया है, इसमें लकड़ी लगा दिया गया है ताकि इस माँ को पता ना चले कि इसका बच्चा है या फिर ये नकली है, क्योंकि मृतत्व इसका इतना ज़्यादा है ना कि इसका मुंह ऐसे टच होगा, ये दूध देना शुरू करेगी। और ये दूध ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन लगाया जाता है दूध निकालने से पहले, ताकि इसका दूध जो 5 लीटर निकले उसके बजाय इसका दूध 20 लीटर निकले, क्योंकि इंसान इतना ज़्यादा डिमांड करता है। ये पूरा सरकार बंद नहीं कर सकता जब तक लोग सप्लाई करना, डिमांड करना बंद नहीं करेंगे। इट्स ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। इंसान जो सरकार कैसे बंद करेंगे, जो कि स्लॉटर हाउस है वही तो फंड दे रहे हैं पार्टियों को चुनाव के लिए, तो फिर कैसे ये कदम लेगी कोई सरकार? करना होगा। सबसे पहले कदम है कि हम लोग को दूध और दूध से बना हुआ सब कुछ सामान छोड़ना होगा, और जितना भी हम लोग जितना भी एलिमेंट से आज जितना भी सामान हम लेते हैं वो सब अगर बॉयकॉट कर देंगे, जैसे कुछ साल पहले बॉयकॉट बॉलीवुड हो गया था। देखिए कितनी कई मूवी, लोग तर्क देंगे कि इसके तहत जितने लोगों को रोजगार मिला है वो सब तो बेरोजगार हो जाएंगे। तो बेरोजगार का मतलब ही थोड़ा ना कि किसी का धंधा कर रहे हैं और किसी का जान मार दे, ये कौन सा धंधा हुआ? पहले स्टूडियो जो चलता था 1 रुपया वाला, तो जो पहले स्टूडियो जो रखे हुए थे, मोबाइल नहीं था, तो पहले भी रोजगार चलता था उससे भी, तो उससे रोजगार आज वो बंद हो गया है। तो क्या रोजगार जो इंसान करते थे, स्टूडियो खोले हुए थे, जो पैसे लेकर बात करवाते थे, तो क्या आज वो कहाँ गए? वो भी तो कहीं ना कहीं रोजगार खोजे होंगे। तो इसी तरह से दूध आदमी पीना बंद करेगा तो लोग, और रोजगार का बहुत सा है, उसमें अपना लोग दिमाग लगाएगा और कमाएगा पैसा। पैसा कमाने का अर्थ ये नहीं है कि आप हाँ कि पैसा जो भी है कि आप पैसा कमाने का ये अर्थ नहीं है कि दूसरे को शोषण करें, मारे, हत्या करें, तभी पैसा कमा सकते हैं। एक और चीज़ हम बोलना चाहेंगे, जैसे कास्टिसिज्म, रेसिसिज्म, सेक्सिसिज्म, आप लोग तो सुने होंगे कि कास्ट बेसिस पे डिवाइड करना, सेक्स बेसिस पे, जैसे ये लड़का है वो लड़की है, वैसे ही होता है एक स्पीसीसिज्म, प्रजातिवाद। जैसे समाज हमें सिखाता है कि एक से प्यार करना और दूसरे को मार के खाना, जैसे कुत्ते, बिल्ली या फिर जो भी पेट एनिमल्स है उसको घर में रखना, प्यार करना, बाकी का बलि देना, खाना और पीना और जो भी करना, उसका चमड़ा उतारना। आप कभी देखे इंडिया में कुत्ता खाते हुए? नहीं देखे होंगे, क्योंकि कुत्ता में, नागालैंड छोड़ो, कुत्ता खाएगा भी तो मेरे सामने थोड़ी ना खाएगा, वो तो अपने थाली में खाएगा और घर में खाएगा। आप रोड पे खुलेआम कुत्ता देखे हैं बेचते हुए मार के? नहीं ना। तो और सबसे ज़्यादा यहाँ पे ये फोटो ये मैसेज दे रहा है कि इंसान कितना डबल स्टैंडर्ड है कि कुत्ते से प्यार कर रहा है और ये बकरी, ये खस्सी को मार के खा रहा है। अभी यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो बोलेंगे हम एनिमल लवर हैं, उसके बाद भी वो बोलेंगे हम नॉनवेज खाते हैं, तो आप कैसे एनिमल लवर हैं? एक से प्यार करके दूसरे को गलत करना ये गलत है, इससे अच्छा आप न्यूट्रल हो जाइए। घर वाले सपोर्ट करते हैं इसके लिए या फिर कहते हैं क्या बाबा बन गए सब कुछ छोड़ छाड़? पहले पापा मम्मी बोल रहे थे लोग कि ये क्या कर रहे हैं, नहीं, जब उनको तर्क के साथ समझाएं अच्छी तरह से तो वो लोग भी कहते हैं कि नहीं, वीगनिज्म सही है। और जो समझाते हैं, समझाने का तरीका अच्छा से होना चाहिए, जो सब कुछ समझता है। ये वीडियो है माँ का दूध, 2 या 2.5 घंटे का फिल्म है। इसमें आपको पता चलेगा कि गाय का जो इंडस्ट्री है कैसे रिलेटेड है स्लॉटर इंडस्ट्रीज से। ये देखना बहुत ज़रूरी है, इस पर थोड़ा फोकस कर लीजिएगा, इसको हर आदमी को देखना बहुत ज़रूरी है। और एक बात है कि जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, जैसे आजकल बीमारी कैपिटल ऑफ हार्ट इंडिया को बोला जाता है, पूरा कैपिटल ऑफ हार्ट बोला जाता है। हार्ट, कैंसर, जो भी ज़्यादातर बीमारियां हो रही है, ये दूध दही से जो कोलेस्ट्रॉल बनता है, हाँ, कोलेस्ट्रॉल जो बनता है दूध दही से, उसको खाने से ही। और मांस को आप जैसे मुर्गी को देखने नहीं जाते हैं, जैसे जीव जंतु में बीमारी होता है उसी तरह मुर्गी में भी बीमारी होता है, आप उसको देखने नहीं जाते हैं कि कौन सा बीमारी हुआ है, मुर्गा काट के दे देता है, आप खा लेते हैं, ये बीमारी का शिकार भी बनते हैं आप। जानवर लोगों ने क्या गुनाह किया है कि इसको हम लोग पिंजड़ा में रखते हैं? पक्षी लोगों ने क्या गुनाह किया कि उसे हम लोग पिंजड़ा में पाल के रखते हैं? वो पालना नहीं हुआ, उसको सज़ा देना हुआ, जेल में सज़ा दिया जाता है। तो कृपया करके सबको आज़ाद कीजिए। आज आज़ादी का दिन है, तो आज से आप लोग प्रण लीजिए कि हम सारे जानवरों को आज़ाद करें, आज़ादी से उसको जीने दें, वीगन बने। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे जो छात्र लोग, स्टूडेंट जो फ्रीडम फॉर एनिमल्स के लिए बात कर रही है। बात करते हैं हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी से भी एक और पैदान होता है जिसको बायोक्रेसी बोलते हैं, जिसमें इंसान जानवरों की हक की बात करती है। आप इस पे क्या सोचते हैं? अपनी राय में जरूर बताएं। धन्यवाद।